आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि किसी भी अंचल की संस्कृति और उसकी आत्मा होती है। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने इसी भाषाई अस्मिता को लेकर एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा है। मुद्दा है आगामी जनगणना 2026-27 के ऑनलाइन पोर्टल में छत्तीसगढ़ी को एक स्वतंत्र मातृभाषा के रूप में दर्ज कराना। जहां एक और करोड़ों लोग इसे अपनी प्राथमिक पहचान मानते हैं, वहीं तकनीकी तौर पर इसे अब तक हिंदी की एक उपबोली के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आज इंडिया टाउन न्यूज की इस विशेष रिपोर्ट में हम समझेंगे कि यह मांग भाषाई गौरव का सवाल है या फिर प्रशासनिक आंकड़ों में सुधार की जरूरत। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता विश्वनाथ देवांगन की यह विशेष रिपोर्ट। छत्तीसगढ़िया भाषा के अपमान नहीं सहे, नहीं सहे, नहीं सहे। जोहार छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ी भाषा के अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी जनगणना में छत्तीसगढ़िया भाषा के कालम होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन 3.5 करोड़ जनसंख्या आबादी वाले छत्तीसगढ़ राज्य के छत्तीसगढ़ी जो बोली है, भाषा है, होकर अपना अपमान जो करा। राजनांदगांव जिला प्रशासन के माध्यम से भारत सरकार तक पहुंचा यह ज्ञापन कई गहरे सवाल खड़े करता है। छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना का तर्क है कि जब देश में कम जनसंख्या वाली भाषाओं जैसे नेपाली या फिर मणिपुरी को स्वतंत्र दर्जा प्राप्त है तो लगभग 3 करोड़ बोलने वालों की बोली छत्तीसगढ़ी को स्वतंत्र मातृभाषा का कॉलम क्यों नहीं मिलना चाहिए। यहाँ संतुलन का बिंदु यह है कि भाषाई विशेषज्ञों के अनुसार जनगणना में भाषाओं का वर्गीकरण एक जटिल संवैधानिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब तक छत्तीसगढ़ी को हिंदी के व्यापक दायरे में रखा गया है, जिससे हिंदी भाषियों के आंकड़े तो बढ़ते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी की अपनी विशिष्ट संख्यात्मक पहचान कहीं पीछे छूट जाती है। क्रांति सेना इसी डिजिटल गैप को भरने की मांग कर रही है। संगठन ने 2 प्रमुख मांगे रखी है। पहला, ऑनलाइन स्वगणना पोर्टल में छत्तीसगढ़ी का अलग विकल्प और दूसरा, जनगणना फॉर्म में इसका स्पष्ट उल्लेख। ये आवेदन ला लेकर के आहन विडम्बना ये दुख ला लेकर के आहन कि आज हमन अपन महतारी के कोख ले जन्म लेते ही जेन भाषा ला पहली बौरधन, जेन भाषा के अनुसरण करधन, वही हमार क्षेत्रीय भाषा ला आज छत्तीसगढ़ के जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल में जे भाषा के कालम है उमा हमार छत्तीसगढ़ी बोली ला शामिल नहीं करेंगे हैं। तो हम यही जानकारी लेबर आहन ज्ञापन के माध्यम से कि का ये शासन की ओर से कोई त्रुटि हो है, काबर गृह मंत्रालय ही के आदेश अधीन से ही ये जनगणना के जो कार्य है होते जनगणना आयुक्त के माध्यम से। तो बड़ा दुर्भाग्य के बात है यहाँ तक कि सबो भाषा के कालम में सबो बोली है भाषा के जो क्षेत्रीय भाषा है वो मतलब शामिल करेंगे है अन्य प्रदेश मन के। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश नेपाली भाषा के भी कालम को विकल्प में हावे नेपाली मन के। भाई यहाँ तो हमारे छत्तीसगढ़ में कतको प्रदेश अन्य प्रदेश के मन रहा कि यहाँ के रहवासी बन गए, गुजराती रहा थे, मारवाड़ी रहा थे, बंगाली रहा थे, बिहारी रहा थे। यहाँ के मन राशन कार्ड बन गए, आधार कार्ड बन गए, निवास प्रमाण पत्र बन गए, उमे उकर मन के विकल्प दे हो ही गुजराती भाषा के। तो मन छत्तीसगढ़ इतनी भरे में वो तो गुजराती ही भर ही ना। तो हम छत्तीसगढ़ में रही कि हम हिंदी भर वो अतकत दुर्भाग्य हमार नहीं है छत्तीसगढ़िया मन के। का सरकार मन के सोच मानसिकता में हो गए कि छत्तीसगढ़िया मन खत्म हो गए, कि छत्तीसगढ़िया मन सिरा गए, छत्तीसगढ़ के भाषा विलुप्त हो गए। अगर ऐसे सोचा तो ही तो भाई यहाँ हम जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ये सब चीज ला उकर भूल चुक ला याद दिलाए बर खड़े है। और वही चीज ला आज वही विषय ला हमन ह लेकर के आज ज्ञापन देवर कलेक्टर महोदय का राहन। अमर संगठन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी पूरा प्रदेश भर में अलग अलग जिला में ज्ञापन सौंपे गए हैं। अभी सुनई में आए हैं मुंगेली जिला में, मुंगेली जिला है ना, तो हमार छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी कलेक्टर महोदय ला ज्ञापन देवर गेरिन है। और सुने में आया कि वहाँ के कलेक्टर महोदय शायद बिहारी है, तो वह बिना आवेदन ला देखे, बिना आश्वासन दे, बिना वाला पत्र ला फेंक दी आवेदन पत्र ला। तो बिल्कुल
इस टाइप के हमारे मन के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। काबर डेमोक्रेसी में जनता ही मालिक है और नेता है सेवक है। तो यहाँ यही हमारा आभास होते कि हमार जो नौकर है, हमार जो सेवक है, वो मन ठीक ढंग के काम नहीं कर पाते मालिक मन बर। तो यही हमन चेताए बर आहन कि मालिक मन बर सही तरीका से जिम्मेदारी से काम करो। कोई प्रकार के भूल चूक होते तो बार बार हमन ला आप मन ला आश्वासन देबर, आश्वासन पाए बर और आप मन ला याद दिलाए बर आए के जरूरत नहीं पड़े। काबर कि जब भी कोनो प्रकार के ऐसे संवैधानिक कार्य होते तो छत्तीसगढ़ हमन ला हमेशा दौड़ के अपन अधिकार मांगे बर कलेक्टर महोदय या कहीं भी कार्यालय में हमन ला जाए ला पड़ते। तो वैसे हमार मन के साथ खबर बार बार अन्याय होते। पूरा प्रदेश में आपन ज्ञापन सौंपत हो, अभी तक कोई आदेश, कोई बातचीत हुई? सर सबसे बड़ी बात, दुख की बात ये है कि सिर्फ बोली भाषा के छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ना हमार बोली है, ना हमार भाषा है, ना कोई मान सम्मान है। ये नौबत तक नहीं आती कि हमारा अपन भाषा पर यहाँ कॉलम तैयार करो। मतलब स्वयं सोचना चाहिए कि नहीं भाई, छत्तीसगढ़िया एक चैनल नहीं अभी जैसे बता, दुख की बात यहाँ गुजराती, मारवाड़ी और पंजाबी, बिहारी भाषा सब है। लेकिन दुख के बाद इतना सर 26वां साल हो गए, 26वां साल हो गए है एक चैनल नहीं, छत्तीसगढ़ी चैनल। बड़े बड़े बात है विकास की बात है, विकास सिर्फ छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का विकास हो, ऐसे बहुत दुख की बात है। अभी भी मैं ये चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के विकास, छत्तीसगढ़ में विकास नहीं हो पाते। तो एक सरकार से कहना चाहता हूँ कि भाई छत्तीसगढ़िया मतलब भी कोई विकास देखो, सिर्फ छत्तीसगढ़ के विकास मत देखो। यहाँ के हमारे भाषा ला आप ये कॉलम में नहीं खड़ा करे हो, कितना बड़े विडम्बना है यहाँ, कितना बड़े दुख की बात है ना। तो मैं आपके चैनल से ये सरकार ला चेताना चाहता हूँ कि हमारे मन से अन्याय मत करो, फिर अन्याय के ओकरो फिर और कुछ उपयोग खोजे लगी है ना। तो आपके चैनल के माध्यम से बात बोलना चाहता हूँ, चेताना चाहता हूँ कि ऐसे अन्याय मत करो। हमरे जगह हम ही अपन बोली भाषा नहीं बोल पाता, हमरे चीज नहीं बोल पाता, बहुत दुख की विडम्बना बातें है। आपन नेपाली भाषा के भी उल्लेख है कहा हो जनगणना में, तो आप मन ओकर विरोध करते हो, का कहना चाहते? अब सबसे पहले आपके चैनल के देखैया वाला सब ला जोहार है। हमन काकरो भाषा के विरोध नहीं करे बरा है। छत्तीसगढ़ में रहीथन, हम छत्तीसगढ़ में पैदा हुहन, हमार महतारी जो है हमला सबसे पहली सिखाया है छत्तीसगढ़ी भाषा। हम ओकरे सम्मान पर जिला कार्यालय में दर दर भटका था। आप मन पीछे देख सकता हो कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा के जो अपमान बार बार जो हुआ थे, ये जो नेता प्रतिपक्ष जो है, ये जो सत्ता पक्ष है और जो विपक्ष है, ये दोनों आप मन ला देख सकता हो कि ये दोनों मन छत्तीसगढ़ी के जब ऑनलाइन पोर्टल में नहीं है, ओकर बावजूद एमन कोई अपन हस्तक्षेप नहीं करत है। केवल एमन चुनाव में अपन मुद्दा और चुनाव में अपन खीर मलाई खाए बर, जनता ला भरमाए बर और वोट पाए बर एमन छत्तीसगढ़ी भाषा में चुनाव प्रचार करते। आज कल परसों अगर चुनाव की घोषणा हो जाए छत्तीसगढ़ में, तो यही कांग्रेस और बीजेपी अब माइक में धर के पूरा पोंगा चोंगा लगा के छत्तीसगढ़ी भाषा में बोल के छत्तीसगढ़िया मन के अपन वोट ला यह करे कोशिश करी छल करके। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, हमारे यहाँ काकरो अपमान करे बर नहीं आहन। हमारा जो अवैया जो जनगणना है 2026-27 में हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के उमा कॉलम होना चाहिए, ताकि हमन ये जो जनगणना है आने वाला 11 साल तक ये एक बंद हो जाही ये जनगणना, ओकर बाद 11 साल के बाद हुई तो हमन 11 साल तक हमन अपन अस्तित्व ला ही नहीं बचा पात हन, हमार संस्कृति नहीं बचा पात हन, तो का मतलब। तो ये सब विषय ला लेके हमन कलेक्टर महोदय ला ज्ञापन दे बर आहन कि हमार भाषा के उल्लेख किया जाए, ताकि हमार भविष्य उज्जवल और सुरक्षित बन सके। जोहार छत्तीसगढ़। हमारे साथ छत्तीसगढ़ क्रांति सेना से दीदी भी आई है, का विषय ला लेके आओ दीदी, का बोली आप मन? आज हमन जोहार छत्तीसगढ़। हमला छत्तीसगढ़ में हमार भाषा के सम्मान चाहिए, हमला ओकरे विरोध में आहन और हर जिला में एक ज्ञापन सौंपे गए है और वही ज्ञापन ला सौंपे पर आज हमन भी इकट्ठा हुए हमें कलेक्टर ऑफिस में। जोहार छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ महतारी। अभी आप मन जब ज्ञापन सौंपे हो अधिकारी आप मतलब का बोली, का आश्वासन दे? मैम बोली से कि हमन हाँ ये ज्ञापन आगे तक लेके जाबो चुनाव आयोग तक, ऐसे बोली से। 26 साल हो गए हैं छत्तीसगढ़ राज्य को बने, लेकिन एक भाषा का सही से अभी तक उल्लेख नहीं किया गया है। अभी आने वाले जनगणना में भी छत्तीसगढ़ भाषा का उल्लेख नहीं है।
इसी विषय को लेकर के छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी यहाँ पर आई है। क्रांति सेना का कहना है कि यह आंकड़ों की पारदर्शिता के लिए जरूरी है। हालांकि प्रशासन के लिए चुनौती यह है कि किसी भी बोली को आधिकारिक भाषा या स्वतंत्र भाषाई श्रेणी में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर नीतिगत फैसले की जरूरत होती है। क्रांति सेना ने लोकतांत्रिक आंदोलन की चेतावनी तक दी है, जो यह दर्शाता है कि यह मुद्दा आने वाले समय में एक बड़े सामाजिक विमर्श का रूप ले सकता है। किसी भी राज्य के विकास में उसकी भाषा का योगदान सबसे ऊपर होता है। छत्तीसगढ़ी आज साहित्य, संगीत और सिनेमा के जरिए अपनी वैश्विक पहचान बना चुका है। ऐसे में जनगणना के पोर्टल में उसे जगह देना न केवल आंकड़ों को सटीक बनाएगा, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान भी करेगा। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इस भाषाई मांग और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच कैसे संतुलन बिठाती है। क्या 2026 की जनगणना छत्तीसगढ़ी के लिए एक नई सुबह लेकर आएगी? आप क्या सोचते हैं? क्या छत्तीसगढ़ी को जनगणना में स्वतंत्र स्थान मिलना चाहिए या इसे हिंदी के वृहद परिवार का हिस्सा ही बने रहना चाहिए? अपनी राय हमें संतुलित तरीके से कमेंट में जरूर बताएं। बाकी देश प्रदेश की हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।